हेलो दोस्तों, तो आज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 17 लेकर आ गए हैं और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो ये हेडिंग आपके ऊपर दिखाई गया है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना किसी वजह से चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये प्लेन शीट को पहले समझते हैं कि प्लेन शीट क्या होता है। देखिए, ये प्लेन शीट को समझाने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखिए क्या है कि एक पेपर का टुकड़ा है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये क्या है कि सिर्फ ये प्लेन शीट है। प्लेन शीट मतलब क्या होगी, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होना चाहिए इसमें। अगर इसके ऊपर चार्ज पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, अगर इसके ऊपर पूरी तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, मान कर चलिए इसमें क्या है तो देख लीजिए, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो मान लीजिए ये प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरी तरह से। इस पर क्या है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ये कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग अगर दोनों रहेगा तब भी ठीक है, चलेगा, क्योंकि ये सिर्फ शीट है। तो इसके ऊपर जो है अगर ये कंडक्टर है तब भी कंडक्टर के ऊपर हम जानते हैं कि चार्ज कहाँ होते हैं, उनके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से ये शीट है। तो अब इनफाइनाइट के बारे में बता रहे हैं कि इनफाइनाइट कैसे होता है। तो इनफाइनाइट क्या कि अगर इस प्लेन बोर्ड को ही देखें, अगर इस बोर्ड को अगर हम बहुत नज़दीक से देखेंगे, मान के चलिए इतना नज़दीक से देखेंगे, तो ये हमारा हमको जो इसका ना लंबाई दिखेगा ना ऊंचाई दिखेगा। तो हमको क्या लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा, जैसे कि मान लीजिए कि इस पर एक चींटी चल रहा है, क्या चल रहा है, चींटी चल रहा है। तो चींटी के लिए क्या कि बोर्ड इनफाइनाइट हो जाएगा। तो वही है कि डिस्टेंस अगर इनके रिस्पेक्ट, अगर जो हमको प्लेन शीट दिया रहेगा उनके रिस्पेक्ट में अगर डिस्टेंस अगर कम रहेगा तो हम उसको इनफाइनाइट मान लेंगे। जनरली इनफाइनाइट प्लेन शीट को अगर देखिए, अगर इस तरह से देख रहे हैं तो क्या है, इनफाइनाइट प्लेन शीट दिख रहा है। अगर इसको ऐसे देखेंगे सामने से तो आपको एक लाइन दिख रहा होगा, इसको सिर्फ लाइन दिख रहा है। तो ये हम इसको 3D में तो नहीं दिखा सकते, लेकिन 2D में थोड़ा जो है इसको टेढ़ा करके दिखाएंगे प्लेन शीट को। तो देखिए किस तरह से जो है हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए इस पर कि कोई चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है। हालांकि ये प्लेन शीट फाइनाइट ही होता है, लेकिन इनके डायमेंशन के रिस्पेक्ट में जो हम डिस्टेंस पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फाइंड करते हैं वो बहुत ही कम होता है। इसलिए क्या मान लेते हैं हम, ये इनफाइनाइट है। तो मान लेते हैं कि ये क्या है कि एक चार्ज प्लेन है, चार्ज प्लेन शीट है। इस पे चार्ज क्या है, अगर मान लेते हैं ये क्या पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। किस तरह से है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये प्लेन शीट मान करके चलिए ये आपके इस तरफ ऐसे है। तो इनको हम थोड़ा टेढ़ा करके देख लीजिए, ये प्लेन शीट क्या अंदर जा रही है। तो अंदर जा रही है तो इनके वजह से हम मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट लेते हैं। इस पी पॉइंट पे हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इससे पहले हम गॉस लॉ ही पढ़ते आ रहे हैं कि गॉस लॉ की हेल्प से हमको क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, पहले एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का चार्ज है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग गॉसियन सरफेस कभी स्फेरिकल लेते थे, कभी सिलेंड्रिकल लेते थे। और अब जो है सो नेक्स्ट क्लास में क्यूबिकल भी आ जाएगा। तो जनरली स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो है सो हम गॉसियन सरफेस जो एज्यूम करेंगे वो सिलेंड्रिकल ही होना चाहिए, क्योंकि सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का हम चूज इस तरह करते हैं कि या तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, परपेंडिकुलर हो, या तो उसके एलोंग हो, एरिया वेक्टर जो उसके ऊपर होता है एरिया वेक्टर, उनके एलोंग हो या तो उनके परपेंडिकुलर हो। तो हम यहाँ पे एक जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने जा रहे हैं। और वो किस तरह का, तो वो सिलेंड्रिकल ड्रॉ करने जा रहे थे। देखिए यहाँ से हम क्या है एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। अभी इस पॉइंट पी को, ये एक गॉसियन सरफेस है। अब इस शीट के अंदर है, तो दूसरी तरफ से हम दिखा देते हैं कि ये अब अंदर तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। थोड़ा इसको जो जितना लेंथ है, अगर मान के चलिए एक्स डिस्टेंस आगे लिए है तो एक्स डिस्टेंस हमको क्या है, इसके सिमेट्री पीछे भी आना चाहिए। तो देख लीजिए इसके एक्स डिस्टेंस, ये एग्जैक्ट बराबर तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है सो नीचे कर दिखाते हैं ताकि आप लोगों को फील हो कि ये दूसरी तरफ का है। ये क्या है, दूसरी तरफ का है। सिमेट्रिकल देखा जाए तो ये भी पॉइंट जो है सो एक्स डिस्टेंस पे ही आ जाएगा। ये क्या है, गॉसियन सरफेस मान लिए। किस तरह का है, ये क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है। तो क्यूबिकल सरफेस में कितने सिलेंडर में कितने से फेस होते हैं, 3 तरह के फेस होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर इनको मान ले फर्स्ट फेस, इसको सेकेंड फेस और ये थर्ड फेस।
तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। तो इसके सरफेस अगर पी पॉइंट, मान के चलिए ये हमारा पी पॉइंट था, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। अगर इसी फेस पे अगर हम एरिया वेक्टर देखेंगे तो एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में आने वाला है, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस होता है। तो चलिए ये एरिया वेक्टर ये हो गया, इसको सेकंड सरफेस मानेंगे। तो ये क्या है कि इस तरफ भी अगर देखेंगे चार्ज का, यहाँ पे अगर कोई पी पॉइंट सेम डिस्टेंस अगर है, यहाँ पे पी पॉइंट है, तो इस तरफ मान लेते हैं कोई दूसरा पॉइंट है, अनदर क्यू होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम चार्ज, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये जो चार्ज है इनके बारे में दिया गया है कि इसका जो है सो एरियल चार्ज डेंसिटी आपको बताए थे हम, ये क्या होता है, चार्ज डेंसिटी होता है, एरियल चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, ये एरियल चार्ज डेंसिटी है। इसके बारे में दिया गया, इसको हम सिग्मा पढ़ते हैं जनरली। अगर ये प्लस है तो जनरली हम इसको सिर्फ प्लस से दिखाते हैं, मतलब अगर कोई साइन नहीं दिया हुआ है तो हम उसको प्लस ही कंसिडर करते हैं। इस गॉसियन सरफेस से हमको क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यहाँ पे एक थर्ड आ जाएगा, तो इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द फेस हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब भी क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है, और एरिया वेक्टर डायरेक्शन ऊपर की डायरेक्शन, तो इनके बीच में क्या है, 90 डिग्री हो जाएगा। तो देख लीजिए 90 डिग्री एंगल है। तो हम क्या करेंगे, आप गॉस लॉ लगाएंगे, फ्रॉम गॉस लॉ से हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, टोटल फ्लक्स जो होता है, अगर नेट फ्लक्स देखेंगे तो यहाँ पे 3 तरह के फेस हैं, तो क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, 3 तरह का फेस ले लिया है। तो पहले φ1 जो आने वाला है यहाँ पे देख लीजिए, फ्लक्स 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी सेम है और एरिया वेक्टर भी सेम है, तो क्या हो जाएगा, EA हो जाएगा। तो इसको हम EA मान लेते हैं, ये क्या है, EA। अगर सेकेंड में देख लें तो एरिया वेक्टर डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, EA। और थर्ड में अगर देखें तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर दिया गया है। तो जनरली क्या होता है, E डॉट A होता है। तो E डॉट A क्या, EA cos 90, cos 90 क्या होता है, 0, आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए ये देख लेते हैं। तो आप टोटल फ्लक्स जो है सो इसके अंदर चार्ज कितना है, इसका मान लेते हैं कि प्लेट एरिया क्या है, एरिया A मान लेते हैं, क्या है कि अगर इसका एरिया, इसका एरिया नहीं मानते हैं, ये जो हमारा गॉसियन सरफेस दिया हुआ है, इस गॉसियन सरफेस का एरिया प्लेट एरिया A है। तो इनके अंदर चार्ज कितना इनसाइड है, तो इनसाइड चार्ज अगर देखा जाए, चार्ज जो है सो किसमें, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना इनसाइड चार्ज कर रहा है। तो देखिए कि ये कोई प्लेन सेट, आप ऐसा फील कीजिएगा ये एक पाइप है, पाइप आप लोग देखे होंगे, तो पाइप है, उन पे क्या है कि एक इस तरह का अगर प्लेट है, क्या है कि ये एक प्लेट आ रहा है, तो इनके ऊपर क्या, जितना पाइप का एरिया जाएगा और उसके क्या है, एरियल चार्ज डेंसिटी है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा इनटू एरिया। तो एरिया जो इसके अंदर आएगा वो क्या होगा, पाइप का ही एरिया आएगा। इस तरह से देख लीजिए इसमें कितना एरिया कवर होगा, जो पाइप का एरिया होगा क्या हो जाएगा, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वही इसके पास करेगा। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना मान लिए हैं, तो A मान लिए, तो क्या हो जाएगा, ये सिग्मा A। ये चार्ज इनसाइड कर रहा है किसके अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर। तो देख लीजिए गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना आ गया है, सिग्मा A। तो ये सिग्मा A और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको थोड़ा प्रोसीड करते हैं, तो सिग्मा A को रहने ही दीजिए अभी, बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू EA दोनों जो है तो सेम है, तो इसको हम 2EA कर सकते हैं। ये तो 0 तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से देखिए एरिया कैंसिल होने वाला है, AA कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमको आ चुका है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो सिग्मा बाय ये 2 इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हम x डिस्टेंस पे जो है सो बात कर रहे थे, लेकिन x का यहाँ पे कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो ये क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माना जाता है। अगर कोई चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सेट की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं
तो ये यूनिफॉर्म आता है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे इस पॉइंट पे ले, चाहे इसके बगल में ले, या कहीं और पे भी ले। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमको आया है वो कितना आया है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यह क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इससे पहले कह रहे थे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड EFLS ड्रॉ करते थे, तो क्या है, पैरेलल इक्वी स्पेस एंड पैरेलल इक्वी स्पेस और स्ट्रेट करते थे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। ये क्या है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये डेरिवेशन रहा, ये क्या है कि ये डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के जो प्लेन सेट की वजह से हम लोग क्या निकाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मैग्नीट्यूड होता है वो। अगर इसका डायरेक्शन देखा जाए तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। अगर इस तरफ ले रहे हैं, अगर राइट साइड ले रहे हैं, अगर ये राइट साइड मान के ले रहे हैं तो ये अवे फ्रॉम द चार्ज हो जाएगा, तो ये राइट साइड डायरेक्शन हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड लेंगे तो ये लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो टुवर्ड्स द चार्ज हो जाता। तो इनको जो है सो आप लोग नोट डाउन कीजिए। अगर आप नोट डाउन नहीं करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे PDF नोट्स आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। चलिए देखिए, लिख लिए होंगे शायद। तो देखिए, एक कोई प्लेन शीट दिया हुआ है, एक ये प्लेन शीट दिया हुआ है। इस पे क्या दिया, पॉजिटिव चार्ज। जनरली हम लोग पॉजिटिव चार्ज के ही बारे में बात करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आदत सी होगी, इससे कोई बात नहीं है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज लेने का आदत सी ज़्यादा हो गई है कि हम लोग हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही कंसिडर करते हैं, और इंसान को ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव माइंड भी रहना चाहिए। तो चलिए देखिए कि इससे हम कोई इस पॉइंट में मान लेते हैं कि ये 1 नंबर पॉइंट है, ये क्या है, 2nd नंबर पॉइंट है, और ये मान लेते हैं कि ये 3rd नंबर पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 मान लेते हैं। क्या हो जाएगा ये, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लेते हैं। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मान लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E3। इस तरफ भी देख लीजिए, अगर इससे क्या कुछ डिस्टेंस पे लेकर के हम इसको 4 नंबर पॉइंट नंबर 4 मान लेते हैं, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E4 मान लेते हैं, और एक चलिए यहाँ पे 5 मान लेते हैं। क्या ये 5 पॉइंट नंबर 5 मान लेते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आने वाला है, अगर डिस्टेंस कुछ भी हो, क्या है डिस्टेंस की, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। अगर E1 E2 और E3 का देखा जाए तो ये टुवर्ड्स द राइट हो जाएगा इसका डायरेक्शन, और E4 और E5 के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा। तो देखिए, अगर इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 होगा वो इक्वल टू E2 हो जाएगा, इक्वल टू E3 रहेगा, इक्वल टू E4, इक्वल टू E5, और इन सब का मैग्नीट्यूड आपको अभी रिजल्ट आया था सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा डिवाइड बाय 2। इसका क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। तो इसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो हम लोग निकालना सीख चुके हैं। ये बहुत ही एक बेसिक फार्मूला है, देखिए आसान है। अगर कोई पॉइंट पे निकालना है तो डिस्टेंस से हमको क्या है, कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन, अगर नेगेटिव दिया जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अभी देखिए, हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों लेकर के आपको दिखाते हैं। अगर ये प्लेन शीट है मान के चलिए, तो अगर क्या कि कभी कभी हमको इस तरह से दिखने दिखाता है, ये प्लेन शीट को मान के चलिए हम इसको अंदर पूरी इस तरफ कर देते हैं, तो कभी कभी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक लाइन दे दिया जाएगा और इसके बगल में एक पॉजिटिव चार्ज को दिखा दिया कि सिर्फ अगर हम इसको सामने से देखेंगे इस प्लेन शीट को, तो कैसा दिखेगा। देखिए, प्लेन शीट को अगर आप लोग सामने से देख रहे होंगे तो ये आपको एक लाइन की तरफ दिख रहा होगा। क्या है, ये एक लाइन दिख रहा होगा अंदर। इसको छोड़िए, हवा की वजह से जो है सो टेढ़ा हो रहा है।
तो ये सामने वाले अगर फेस को देख रहे होंगे तो सिर्फ आपको ये लाइन दिख रहा होगा। तो इसी तरह से क्या है, इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। इनके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनको देख लिए हैं, तो चलिए आप इस पे जो है सो एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो इनको लिख लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन इस पे करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे दो इनफाइनाइट प्लेन शीट दिया गया है। एक देख लीजिए ये है, दूसरा इनके सामने ही दिया गया है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इसका चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और इनका चार्ज डेंसिटी क्या है, माइनस सिग्मा है। तो इस पे किस तरह का चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पे किस तरह चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये पूरे प्लेन शीट पे नेगेटिव चार्ज है। तो हमें 3 पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि एक पॉइंट अगर देखा जाए तो इस पे पॉइंट दिया हुआ है M, और इनके कहीं बीच में दिया हुआ है पॉइंट एक N, और एक पॉइंट दिया हुआ है मान लीजिए O। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट। क्वेश्चन है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M N एंड O। और साथ साथ कह रहा है कि ऑल्सो ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि इसमें 3 पॉइंट दिया हुआ है, M दिया हुआ है, N दिया हुआ है, O दिया हुआ है। तो इस तीनों पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है सो हमसे पूछ रहा है। तो चलिए पहले हम M पॉइंट पे निकालते हैं। तो M पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देखते हैं तो इस पर क्या आता है कि देखिए यहाँ पे अगर इनके वजह से अगर मान लेते हैं तो इनको प्लेट 1 मान लेते हैं। क्या है कि इनको प्लेट 1 मान लेते हैं, या शीट 1 मान लेते हैं, और इनको शीट 2 मान लेते हैं। तो अगर M पॉइंट पे आप लोगों को दिख रहा होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये अवे फ्रॉम द चार्ज हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से है, तो E1 की वजह से, इसको E1 मान लेते हैं। और M पॉइंट पे सेकेंड शीट की वजह से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज से टुवार्ड्स द चार्ज होता है। तो इस पर नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवार्ड्स द चार्ज होएगा। तो यहाँ पे E2 है। अगर मैग्नीट्यूड हम इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 का देख लें तो दोनों क्या हो जाएगा, क्योंकि जो अगर सेट दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम दिया हुआ गया है, एक प्लस एक माइनस में है, तो मैग्नीट्यूड बात देखेंगे तो E1 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो बराबर होगा E2 से, और ये दोनों क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे EM निकाल लें, क्या हो जाएगा, अगर हम EM नेट EM निकाल रहे हैं तो देखिए यहाँ पे अगर इसको हम देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ओरिजिन है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और इस डायरेक्शन को क्या मान लेते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो EM की वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वजह से अगर देखा जाए तो E1 का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अगर देखिए ये इसको IJ के फॉर्म में देख लेते हैं तो इनकी वजह से क्या हो जाएगा, माइनस I कैप
कि नेगेटिव एक्सेस को दिखाने के लिए हम लोग नेगेटिव आई कैप देते हैं। प्लस E2, ये क्या हो जाएगा, प्लस में है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्लस आई कैप है। तो मैग्नीट्यूड तो इसका निकाल ही चुके हैं E1 का। E1 का क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर ये माइनस आई कैप प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस आई कैप है। अगर देखा जाए तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो एक दूसरे को अगर देखेंगे, अगर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं इसका, अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 0 है और डायरेक्शन तो जानते हैं कि अगर कोई नल वेक्टर होता है, अगर 0 वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन आर्बिट्री होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया। किस पॉइंट पे, M पॉइंट पे। अब देखिए जो M पॉइंट है, N पॉइंट पे, O पॉइंट पे भी ऐसा ही होगा। क्या O पॉइंट पे अगर देखा जाए तो फर्स्ट चार्ज की वजह से क्या है, अवे फ्रॉम द चार्ज हो जाएगा, तो ये E1 हो जाएगा। इसी तरह से क्या हो जाएगा, ये E2, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से टुवार्ड्स हो जाएगा। तो अगर मैग्नीट्यूड बात देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि EO, अगर EO देखेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2, और दोनों को जोड़ कर क्या आ जाएगा, 0 आने वाला है, क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड 0 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे EN के बारे में बात कर रहे हैं, EN के बारे में बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या है फर्स्ट सरफेस की, तो फर्स्ट सरफेस की वजह से क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो ये E1 का डायरेक्शन इस तरफ हो गया। अगर नेगेटिव सेकेंड प्लेट की वजह से देखेंगे तो ये भी इसी डायरेक्शन में है। तो ये क्या है कि इस बार दोनों डायरेक्शन में क्या है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो EN की वजह से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, EN पॉइंट पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, ऐड हो जाएगा, प्लस E2। अगर देखिए इसको क्या हो जाएगा, ये सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आई के प्लस में ही रहेगा, प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इसलिए कहते हैं, जनरली हम लोग क्या एयर में ही रखते हैं, तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट अगर किसी मीडियम में रहेंगे तो उस मीडियम का ये परमिटिविटी हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस आई कैप। अगर EN पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखिए कि दोनों डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 को कैंसिल कर देंगे, देख लीजिए क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आई कैप। तो ये इसका डायरेक्शन भी निकल गया और मैग्नीट्यूड भी है। तो ये भी किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी डिस्टेंस पे क्या है, डिपेंड नहीं कर रहा है, चाहे एग्जैक्ट बीच में लें, चाहे कहीं इस पॉइंट पे लें, चाहे इस पॉइंट पे लें, चाहे यहाँ पे लें, कहीं भी और भी हम रखेंगे तब भी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जनरली कैपेसिटर भी हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह का 2 प्लेट लेंगे, दोनों प्लेट के ऊपर जो है सो चार्ज अपोजिट रखेंगे और इनकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी ड्रॉ करना था। तो पहले इसको आप लोग नोट करिए, उसके बाद ये FLS ड्रॉ करते हैं। तो लिख लिए होंगे। तो चलिए इसकी वजह से क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, यहीं पे कर देते हैं बगल में। तो ये फर्स्ट प्लेस हो गया, ये प्लेट नंबर 1 है और इनके सामने क्या है, सेकेंड प्लेट रखते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। ये माइनस नेगेटिव चार्ज, ये माइनस सिग्मा, इसका प्लस सिग्मा।
तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो ओरिजिनेट होता है, मतलब निकलती है कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज से, टर्मिनेट कहाँ पे होते हैं, नेगेटिव चार्ज पे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन देखा जाए तो यहाँ पे जो है इस तरह से हो रहा है, क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है और नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो रही है। तो आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ बीच में, अगर इस तरफ भी देखे थे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, ओ पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो ई ओ पे भी क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, और ई एम पे भी देखे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जीरो था। लेकिन ई एन पे अगर देखे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आया था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आया था। तो ये एक बॉन्डेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इसमें जो है सब लोग चार्ज स्टोर कर सकते हैं, और इन्हीं का इस्तेमाल करके क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है कैपेसिटर, उसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से बॉन्डेड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको कहाँ करेंगे हम लोग, कैपेसिटर में करेंगे इसका यूज, इन कैपेसिटर, क्योंकि वहाँ पे जो है हम लोग तीन तरह के कैपेसिटर पढ़ेंगे, एक स्फेरिकल पढ़ेंगे, एक सिलेंड्रिकल पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अपने सिलेबस में देखा जाए तो सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में जो है ज़्यादा डिस्कशन हुआ है, ज़्यादा चर्चा हुई है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स था, क्या था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ कर दिए। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ हो चुका है। तो आपको पता चल गया होगा कि प्लेन सेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डायरेक्ट मैग्नेटिक। उसके अगर देखना है सामने इन फ्रंट देखना होता है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट चार्ज, क्या कहते हैं, अगर उसका सिग्मा क्या दिया हुआ है, चार्ज डेंसिटी दिया हुआ था, तो चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। आप अगर इनको देख लिए हैं तो इनकी वजह जो है सो एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। इनको पहले आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को हम लिखते हैं, उसके बाद जो है आप लोगों को बताते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड रहा। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखिए कंडक्टिंग शीट ऑफ लार्ज सरफेस एरिया एंड थिकनेस डी है। क्या है कि ये लार्ज सरफेस एरिया, मतलब बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया है। तो इनके अगल बगल भी अगर देखेंगे, अगल बगल से भी देखेंगे तो ये इनफाइनाइट चार्ज शीट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन ये बोर्ड पे हम छोटा सा ही दिखाए हैं, लेकिन आप लोग क्या है कि उसको बहुत बड़ा मानिए। और थिकनेस क्या बहुत कम है, क्या है कि अगर दिखाया जाए इनको तो ये बहुत इस तरह से, ये क्या है कि अगर इसी पे दिखाया जाए तो ये इस तरह से क्या है, क्योंकि इनके बीच में ही कहीं पे हमको एक्स डिस्टेंस पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इनसाइड भी निकालना है और आउटसाइड भी निकालना है। तो इनसाइड पॉइंट क्या है कि इसको हम थोड़ा जूम करके दिखा दिए हैं, और ये मान के चलिए एक्स डिस्टेंस है, इस पॉइंट पी है। एक बार इस यहाँ पे कह रहा है इनसाइड कह रहा है, और एक बार ये पी को क्या आउटसाइड कर दिया। तो पहले हम लोग इनसाइड के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे, इनसाइड के बारे में बात करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ लार्ज सरफेस एरिया क्या है, लार्ज सरफेस एरिया, और थिकनेस क्या दिया हुआ है, डी, ये थिकनेस डी दिया हुआ है। कंटेंस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है सो यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह प्लस प्लस है। देखिए दिखा नहीं रहे प्लस चार्ज, इसलिए कि थोड़ा ये फिगर जो है सो थोड़ा देखने में कुछ ज़्यादा गंदा लगेगा, इसलिए दिखाएं। बस आप लोग मान लीजिए किस तरह से पॉजिटिव चार्ज जो है सो पूरी तरह से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। इसका डेंसिटी दिया हुआ रो है, अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसका डेंसिटी क्या होता है, रो। तो कह रहा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इनसाइड एंड आउटसाइड द प्लेन एट द डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंट्रल प्लेन एंड ड्रॉ ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x ग्राफ। तो इससे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, साथ साथ ग्राफ भी ड्रॉ करने के लिए कह रहा है, किसके वर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस वर्सेस। तो पहले आप लोग जो है इनको लिख लीजिए, ये क्वेश्चन को जो है सो हम मिटा देंगे, फिर इसको ही रहने देंगे। तो हमें इन्फॉर्मेशन जो दिया गया सिर्फ इन्फॉर्मेशन को ही रहने देंगे, बाद बाकी इनको हम मिटा देंगे। तो आप लोग एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर नोट डाउन नहीं भी करना चाहते डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए इनको जो है सो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए इनको किस तरह सॉल्व करते हैं। तो इनको अगर हम सॉल्व करने चलेंगे तो देखिए इनके अंदर जो है सब एक क्या है कि एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो गॉसियन सरफेस पहले क्या कि अगर x पॉइंट पे दिया गया तो हम x पॉइंट से जो है सो ये p पॉइंट से x डिस्टेंस से p पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ से एक हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। अगर x इस तरफ दिया हुआ है तो x डिस्टेंस जो है सो हमें पीछे भी लेना पड़ेगा।
तो क्योंकि सिमेट्रिकल ही होना चाहिए। गॉसियन सरफेस किस तरह से ड्रॉ करते हैं हम लोग, हमेशा सिमेट्रिकल ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या है कि एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिए हैं। देखिए ये गॉसियन सरफेस है, ये इनसाइड है, ये P पॉइंट है और ये अपना डिस्टेंस x है। तो इधर भी क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर देखा जाए तो इस पर क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज हो जाएगा, बाहर की ओर। एरिया वेक्टर भी क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। इसको फर्स्ट सरफेस मान लेते हैं, हर बार मानते हैं फर्स्ट सरफेस इसको। ये क्या है, सेकंड सरफेस मान लेते हैं इनको, ये सेकंड। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। एरिया वेक्टर भी क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द, सॉरी उसके परपेंडिकुलर होता है प्लेन के। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो जाएगा और ये एरिया वेक्टर। इनको हम थर्ड सरफेस मान लें तो इस पर क्या होता है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे, उससे क्या हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो देखिए किस तरह से निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लगाते हैं फॉर्मूला क्या है, फ्रॉम गॉस लॉ। जनरली हम लोग जब भी ये इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो गॉस लॉ से ही करते हैं, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या होता है कि टोटल फ्लक्स निकालते हैं। टोटल फ्लक्स निकालेंगे इनटू, ये तीन तरह के फ्लक्स है, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो अगर φ1 के बारे में बात करेंगे तो ये φ1 जो है सो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम ही है। तो ये क्या हो जाएगा, ई ए, इसको मान लेते हैं ई ए। अगर φ2 देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है, क्योंकि cos 0 1 होता है, तो ये भी ई ए हो जाएगा। अगर φ3 देखेंगे तो क्या 0 आने वाला है, क्योंकि cos 90 0 होता है, क्योंकि एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर यहाँ पे है थर्ड सरफेस पे, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए Q इनसाइड कितना आने वाला है। तो Q इनसाइड क्या कि इस बार चार्ज जो है सो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस बार इनसाइड निकालना है। तो Q इनसाइड जो हो गया वो क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम। तो देखिए रो तो हमको को दिया हुआ है, अब वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम देखिए क्या है कि इसका अगर लेंथ देखा जाए तो 2x हो जाएगा, क्योंकि x इस तरफ है और x इस तरफ है। अगर एरिया दिया हुआ है तो अगर वॉल्यूम निकालना होता तो क्या निकालते हैं, एरिया इंटू लेंथ। जनरली जो है सो वॉल्यूम क्या होता है, a इंटू एक्स। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये a इंटू 2x, ये वॉल्यूम आ चुका है। तो आप देखिए टोटल चार्ज जो इनसाइड चार्ज कितना चार्ज है, जितना सरफेस के अंदर, ये सिलेंडर के अंदर जो चार्ज है वो क्या है, वो रो इंटू a इंटू 2x, क्योंकि सरफेस एरिया हमको दिया हुआ है a और ये इसका लेंथ दिया हुआ है, तो उसकी वजह से क्या निकाल लिया हमको, a इंटू 2x आ चुका है। ये 2x क्या है, टोटल डिस्टेंस। अगर x इस तरफ भी है तो x इस तरफ भी है, तो उसकी वजह से क्या गया है, तो यहाँ पे हमको q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट निकालते थे। तो देखिए ये इस तरफ है, तो q इनसाइड क्या आ चुका है, इसको 2 को बाहर कर दीजिए तो 2 रो ए एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 रो ए एक्स डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई ए और 0, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ई ए हो जाएगा। तो आप एरिया कैंसिल हो जाने वाला है, 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो आ रहा है इस बार थोड़ा कुछ अजीब आ रहा है। देखिए कि इस बार डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, रो एक्स डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरह का ये है। इससे पहले जब भी निकाल रहे थे तो हमको क्या आ रहा था, यूनिफॉर्म आ रहा था, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। कब है, ये इनसाइड है। देखिए क्या है कि डिस्टेंस पे तो डिपेंड मान के चलिए नहीं कर रहा था, लेकिन इस बार क्या इनसाइड है। जैसे इनसाइड अगर पॉइंट बढ़ता जाएगा, जितना ज़्यादा इसमें क्या है कि अगर डिस्टेंस जाएंगे उतना ज़्यादा चार्ज उसके अंदर आ जाएगा। तो इसी वजह से क्या है कि अगर चार्ज को अगर डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो चार्ज ज़्यादा उसके अंदर जो है सो कंटेंट कर रहा है, ज़्यादा कंटेंट करने की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एक्स है। ये डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज कर रहा है। तो देख लीजिए इनसाइड की वजह से तो हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे लिख देते कहीं पे। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड की वजह से आ चुका है, ई
इसको इनसाइड कर देते हैं और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, रो एक्स डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आउटसाइड निकालते हैं, आउटसाइड निकाल लेंगे, उसके बाद जो है सो हमको क्या करना है, ग्राफ भी ड्रॉ करना है इनका। तो चलिए, तो इनको एक बार लिख लीजिए आप लोग। तो चलिए इस बार आउटसाइड देखते हैं। तो आउटसाइड करने के लिए क्या है कि एक गॉसियन सरफेस हमको पॉइंट बाहर लेना पड़ेगा। आप पॉइंट बाहर जब लेंगे तो गॉसियन सरफेस भी हमको क्या है, बाहर से ही ड्रॉ करना पड़ेगा। इस बार पॉइंट जो है सो हम ले लेते हैं यहाँ पे। क्या है कि ये सेंट्रल एक्सिस है, यहाँ से कितना डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस पे। तो ये एक्स डिस्टेंस पे है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये लेंथ जो है सो सिर्फ इसके अंदर वो d/2 हो जाएगा, इसलिए कि ये सेंट्रल एक्सिस देखा जाए तो ये d/2 ही आने वाला है। अगर ये पॉइंट क्या है, एक्स है, इस पॉइंट पे अगर हमको ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इससे होकर के हमको क्या है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। और गॉसियन सरफेस ऐसा ड्रॉ करना है कि वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो सिमेट्रिक ड्रॉ होने की वजह से क्या है कि हमको इतना ही डिस्टेंस पीछे भी लेना पड़ेगा, ताकि क्या है कि हम सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस एक ड्रॉ करें। इनकी वजह से क्या है कि एक किस तरह का गॉसियन सरफेस आएगा, सिलेंड्रिकल आने वाला है। क्योंकि जब भी हम सीट की वजह से निकाल रहे हैं तो गॉसियन सरफेस किस तरह का आ रहा है, सिलेंड्रिकल आ रहा है। तो देखिए ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो गया है। अगर इसमें गॉसियन सरफेस के अंदर देखिए चार्ज कहाँ तक एक्यूमुलेट है, तो बस देखिए इसमें सिर्फ यहीं तक चार्ज एक्यूमुलेट, जितना क्या है कि इस सीट के अंदर आएगा, सीट के अंदर ही चार्ज रहेगा प्रेजेंट। इसमें क्या है कि चार्ज बाहर नहीं है। अगर इनका चार्ज हम निकालना चाहेंगे, अगर चार्ज इनसाइड ही पहले निकाल लेते हैं, देखिए इनको बाद में कर देंगे। चलिए इसको मिटा ही देते हैं। ये सेंट्रल प्लेन दिया गया है, इसको लिख दिए थे। अगर इनमें देखा है तो डेंसिटी तो रो अब भी रहने वाला है, लेकिन वॉल्यूम बदल जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम अभी इसका एरिया मान के चलिए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और डिस्टेंस क्या d/2 इधर हो जाएगा d/2, क्योंकि पूरे में तो इस बार चार्ज नहीं हो, जितना इसके अंदर क्या है कि ये कंडक्टिंग प्लेन जो है, ये कंडक्टिंग प्लेन के अंदर जितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा उतना ही उसके अंदर लेंगे। तो इसमें कितना है, d/2 इधर है, d/2 इधर होने वाला। तो क्या जाएगा, ये रो a इंटू डी। तो इतना ही चार्ज उसके इनसाइड आ रहा है। तो फिर जो है सो हम लोग क्या कर रहे हैं, गॉस लॉ लगाएंगे और निकालेंगे फ्रॉम गॉस लॉ। अगर गॉस में होता है तो यहाँ पे एस नहीं लगाते, सिर्फ एपिस्ट्रोफी दे देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, गॉस लॉ, गॉस का नियम हो गया है। तो फिर निकालेंगे टोटल फ्लक्स, फ्लक्स टोटल निकालना है। तो टोटल फ्लक्स क्या है, तो यहाँ पे तीन तरह के फ्लक्स, तीन सरफेस है, तीन सरफेस से तीनों की वजह से क्या अलग अलग फ्लक्स आने वाला है। तो क्या हो जाएगा, एक पहला φ1, φ2 और φ3। ये इस बार इतना ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होने वाला है। एरिया वेक्टर भी, इसको फर्स्ट सरफेस, इनको सेकेंड सरफेस, और ये कर्व सरफेस को थर्ड मान लेते थे। इस पर एरिया वेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो ये एरिया वेक्टर हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होता है। तो इन दोनों की वजह से क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए, ये क्या है, फ्लक्स जो है सो ई ए, और ये इनके वजह से जीरो। तो क्यू इनसाइड हम निकाल चुके हैं, कितना आया है, रो ए डी, देखिए रो ए डी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ए ई ए ये क्या हो जाएगा, ये 2 आने वाला है। तो देखिए रो ए डी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2 तो ए तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, तो इस बार जो है सो क्या है कि आपको लग रहा होगा कि इस पर डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो डी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यही अगर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या डेंसिटी इंटू लेंथ, तो ये क्या होता है, अगर इसको देखा जाए तो ये दोनों मिला करके जो है सो हमारा क्या है कि एरियल चार्ज डेंसिटी है। तो इसकी वजह से क्या, जिस तरह से पहले हमको सीट की वजह से आ रहा था, अब भी क्या है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। कैसा आ गया है, ये यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, ऑन डिस्टेंस। तो देख लीजिए क्या किस तरह का आ गया है, ये कांस्टेंट आ गया है। इनसाइड देख लीजिए, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था, किस तरह का था, ये आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था रो एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको देखा जाए तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा था, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो चलिए इनके वजह से हम लोग ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, तो पहले इतना नोट डाउन कीजिए आप लोग, पॉज करके इसको कर सकते हैं। चलिए देखिए यहीं पे ऊपर ही कर देते हैं। अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो इस पे जो है सो एक प्लेन लेते हैं y और ये लेते हैं x। चलिए तो x पे रखते हैं हम लोग डिस्टेंस x को, और y पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रखते हैं। तो अगर देखा जाए तो d/2 डिस्टेंस तक क्या है कि d/2 डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है कि इंक्रीज कर रहा है। अगर यहाँ x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ d/2 तक आते आते जो क्या है कि ये अब तक इंक्रीज कर रहा है, लेकिन d/2 के जैसे ही बाहर जा रहा है यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, लेकिन यहाँ के बाद क्या है ये कांस्टेंट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और कांस्टेंट होकर के इसका मैग्नीट्यूड कितना आया है अभी देख लिए, रो d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस, इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कांस्टेंट है। जिस तरह से प्लेन शीट में था उस तरह से जो इसमें आप अगर बाहर देख रहे हैं तो अब भी क्या है कि एक चार्ज शीट की तरह बिहेव कर रहा है, जिसमें क्या यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। अगर इसको देखा जाए दूर से, अगर दूर से देखेंगे तो यहाँ पे अब भी ये इस तरह से ही दिखाई देगा। क्या है, इस तरह से दिखाई देगा। अगर बाहर से देख रहे हैं तो बाहर से देखने पे क्या है कि ये एक इनफाइनाइट प्लेन शीट लग रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि अब भी यूनिफॉर्म चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया है। तो देख लीजिए, इसको देख लिए, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। चलिए आप जो है सो कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम लोग। इस पर निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन। तो क्या करने वाले इस बार, कंडक्टिंग प्लेन की वजह से निकालने वाले हैं। तो आप लोगों को एक एग्जांपल देके समझा देते हैं कि अगर इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन को देखेंगे तो अगर देखिए कि ये कोई एक प्लेन की तरह बिहेव कर रहा है। क्या है कि अगर इस पर देखा जाए तो इस प्लेन पे अगर हम कोई भी कंडक्टिंग प्लेन है जिस पर चार्ज देंगे तो चार्ज या तो इस सरफेस पे रहने वाला है या तो इस सरफेस पे, क्योंकि इसके बल्क में चार्ज क्या है अब भी जीरो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कंडक्टर के इनसाइड जो चार्ज होती है वो जीरो होती है। किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में। अगर ये करंट इलेक्ट्रिसिटी जब चार्ज मूव कर रहेगा तो उस समय क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है, लेकिन क्या कंडक्टर के केस में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होता है। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच नहीं आने वाला है। अगर हम इसको दूर से देखेंगे, अगर इसको हम सामने से देखेंगे तो हमको एक दो प्लेन शीट दिखाई देगा, दो प्लेन शीट दिखाई देने वाला है। इस तरह से दो प्लेन शीट दिखाई देगा। क्या ये इनफाइनाइट है, मान लीजिए क्या कि ये कम डिस्टेंस से देखेंगे तो ये इनफाइनाइट दिखेगा। तो एक प्लेन शीट ये दिखाई देगा और दूसरा जो है सो ये दिखाई देगा। दोनों तरफ से हमको इनके किसी एक पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। मान लीजिए हमको यहाँ से
कोई प्लेन शीट है, यहाँ से x डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चलिए ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है। तो जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। कैसा, सिमेट्रिकल करने वाले थे। इस बार भी जो है सो हम लोग क्या है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे इस P पॉइंट से होते हुए। तो देखिए यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये देखिए ये गॉसियन सरफेस है, क्योंकि अगर इसके बीच में देखेंगे तो वो तो दिखाई नहीं देगा। सिमेट्रिकली सेम लेंथ होना चाहिए। इस तरह से थोड़ा लेंथ कम लग रहा है, थोड़ा बढ़ा देते हैं, शायद अब देखें तो अब शायद बराबर है। देखिए ये इनका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। इसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। क्या है कि यहाँ पे इसका एरिया मान लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर एफ देखते हैं तो क्या इससे होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। तो ये अवे फ्रॉम द चार्ज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ से हो रहा है। अगर इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ आएगा। क्या है, सीट में भी एक ही, सीट में भी दोनों तरफ होता, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो अगर देखेंगे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि अगर ये सरफेस इसको सेकंड मानते थे, इसको फर्स्ट मानते, इसको थर्ड मान रहे थे, अब भी सेम काम होने वाला है। तो देखिए इसको थोड़ा डॉट लाइन से दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि तीन तरह से फेस हो गया। एक फेस फर्स्ट ये हो गया, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन और एरिया वेक्टर डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम होने वाला है। इन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम होने वाला है। इन पे एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर। हमेशा कंडक्टर के ऊपर क्या होता है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है कोई क्लोज सरफेस के ऊपर, और भी अवे फ्रॉम द चार्ज। बता चुके हैं आपको जो है सो ये गॉस लॉ का जब सेकेंड लेक्चर लिए थे तो उनमें बता दिए थे। शायद ये फर्स्ट ही लेक्चर, गॉस लॉ का फर्स्ट लेक्चर लिए थे तब बताए थे आप लोगों को। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन था। तो हमको अब भी निकालना है क्या है कि इनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो पहले जो है सो यहाँ पे देखते हैं, अगर टोटल फ्लक्स देखा जाए तो फ्रॉम गॉस लॉ, तो क्या करते थे, टोटल फ्लक्स निकालते थे। टोटल फ्लक्स निकालने क्या करते हैं, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो φ1 तो जानते ही होंगे ई ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये ई ए प्लस ई ए और ये 0। क्यू इनसाइड देखते हैं इसमें, क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड देखते हैं इस पर क्या आ रहा है कि अगर इसका क्या दिया हुआ है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है। क्या ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। क्या सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। और देखा जाए तो सिग्मा क्या होता है कि आप लोगों को पता ही होगा, चार्ज बाय एरिया। तो अगर क्यू इनसाइड देखते कितना है, तो देखिए अगर देखा जाए तो इसमें क्या कि दो एरिया आ रहा है, एक ये वाला भी आ रहा है और एक ये वाला भी आ रहा है। तो सिग्मा इंटू ए प्लस सिग्मा इंटू ए, तो क्या हो जाएगा 2 सिग्मा इंटू ए। तो चार्ज इनसाइड कितना आ रहा है, 2 सिग्मा इंटू ए आ रहा है। चलिए इसको थोड़ा कर देते साइड से। तो क्या आएगा 2 सिग्मा ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2 ई ए, वो 0 हो जाएगा। तो 2 कैंसिल आने वाला है, होने वाला है, एरिया भी कैंसिल होने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है देखिए जस्ट डबल आ रहा है प्लेन शीट की वजह से। क्योंकि इसका वजह से क्या था कि अगर हम इसको जब दूर से देखते हैं सामने से तो हमको दो प्लेन शीट के जैसा दिखता है। तो दो प्लेन शीट क्या होगी, प्लेन शीट की वजह से क्या होता था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इनकी वजह से क्या होने वाला है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये भी क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये यूनिफॉर्म है तो ये भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर देखना, अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो राइट साइड हो जाएगा और इस पॉइंट पे लेफ्ट साइड जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज होता था अवे फ्रॉम टुवर्ड्स द चार्ज हो जाता। तो इसको देख लीजिए अच्छी तरह से। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था किसके वजह से, अगर प्लेन शीट की वजह से, ये किसकी वजह से था, ये चार्ज प्लेन की वजह से, वो था क्या था, शीट की वजह से। ये चार्ज
प्लेन की वजह से था, और शीट की वजह से जो आया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट। बहुत पतला होता है तो उसमें क्या है कि एक ही लेयर लेते हैं, अगर प्लेन है तो 2 लेयर लेते हैं। तो शीट की वजह से जो आया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट के लेक्चर जो लेकर आने वाले हैं, और नेक्स्ट लेक्चर ही हम लोगों का लास्ट लेक्चर हो जाएगा, जिसमें पढ़ने वाले हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब प्लेट पे, इस तरह से क्या लिए हैं कि ये प्लेन कंडक्टिंग प्लेन है, ये क्या है, सॉरी, ये अगर देखा जाए तो कंडक्टर का एक प्लेट ही है, क्योंकि ये प्लेट है। तो ये अगर कंडक्टर से 2 प्लेट है, एक इस तरह का प्लेट है, एक इस तरह का प्लेट है, तो इस कंडक्टर के ऊपर अगर हमको चार्ज रखेंगे तो उन पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।